आएगा। वेलकम था पाकिस्तानी फैन रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाद है यार भाई सब। एससीओ समिट के 24 घंटों बाद पीओके से भारत में शामिल होने की उठ गई आवाज। पूरा पाकिस्तान में भारत के नाम का खौफ ना यार, क्या बोल रहे? हाँ भाई साहब, मांग उठ खड़ी हुई है। देखते हैं वीडियो आज करेंगे तो तब भी पता चलेगा भाई एससीओ मीटिंग के फौरन बाद आखिर ऐसा क्या हुआ है कि पीओके के अंदर भारत के साथ मिलने की मांग उठ खड़ी हुई है। तो वॉच करते हैं, कौन करते हैं स्टार्ट। पीओके की जनता पाई पाई के लिए पाकिस्तानी हुकूमत का मोहताज है। शहबाज शरीफ ने पीओके के लिए 24 बिलियन रुपए ग्रांट देने का ऐलान कर दिया। आनन फानन में ऐलान करके लोगों के प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन आज के वक्त में जो स्थिति है वो ये है कि वहाँ 1 रुपया लोगों को नहीं मिल पाया रह जाता है। कश्मीर की जहाँ तक बात है सर, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है हमारे हुक्मरान तबके ने। और ये कश्मीर तो आपको अगर आप हिस्ट्री पढ़ें प्लेट में रख के मिल रहा था, आपने नहीं लिया। इफ यू मिस द बस यू शुड रियलाइज दैट यू मिस द बस। नमस्कार दोस्तों, अब पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर मतलब पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है, अब इतने सालों तक उन्होंने इतने अत्याचार किए वहां के लोगों को ना ही सुविधाएं, जो बेसिक सुविधाएं होती है कि पानी पहुंचाना, रोड ट्रांसपोर्टेशन होना, हॉस्पिटल्स होना, कॉलेजेस होना, स्कूल्स होना, ये सारी जो चीजें होती है और भी कई सारी चीजें होती है वो प्रोवाइड नहीं कर पाए। और जब वहां पर शुरू हो गया कि भाई अब जो है हमें आजादी चाहिए या फिर कहे कि हम जो है वो पाकिस्तानी आर्मी के अंडर नहीं जीना चाहते, इन शॉर्ट प्रोटेस्ट शुरू हो गए। तो उसके बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कुछ पैसे यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए। अब इसके बाद भी यहाँ पर प्रोटेस्ट शांत नहीं हो रहे, ऑब्वियस है, क्योंकि अब उनको चाहिए कि नहीं, ये अगर आप पैसा दे रहे हो तो उसका मतलब ये है कि जो हमें चाहिए उसका थोड़ा आप दे रहे हो, बाकी की चीजें लटका रहे हो, और हमें वो नहीं चाहिए, हमें इसका प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए। और यहाँ पर इसी बात पर यहाँ पर ये जो उनके प्रोटेस्ट है वो आए दिन बढ़ते रहते हैं। देखिए, ये बात तय है कि जिस दिन पाकिस्तान के अंदर एक एरिया में सिविल वॉर शुरू हो गई, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर कई सारे ऐसे स्पॉट है जो फूटने लगेंगे। वो एक ज्वालामुखी की तरह है कि कई सारे जो है ग्रुप्स निकल आएंगे। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले। ये हैं फहाब हमीद कियानी, ये पीओके के रहने वाले हैं और ये सुना रहे हैं पाकिस्तानी सरकार के उस जुल्म की दास्तां जो पूरी दुनिया से छिपाने की कोशिश की जाती रही है। मई के वक्त में जो विद्रोह पीओके में फूटा और जो लोगों की मांग थी कि आटे पर सब्सिडी मिले, बिजली के दामों पर सब्सिडी मिले, वैसा हुआ तो कुछ नहीं। लेकिन जब तक वो जेल में रहे तब तक पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी पुलिस के असहाय होने वाले जुल्मों को सहते रहे। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनको जेल में टॉर्चर किया गया। इसके अलावा अब वो जेल से भले ही बाहर आ गए हैं, लेकिन जो भी वादे पाकिस्तानी हुकूमत के द्वारा पीओके के लोगों को किए गए थे वो अब तक पूरे नहीं हुए हैं। मई में जब विद्रोह हुआ था तो उस दौरान 3 प्रदर्शनकारी और 1 सुरक्षा बल मारे गए थे। इस दौरान सुरक्षा बलों को दौड़ा कर मारने पीटने की तस्वीरें भी सामने आई थी। उसके बाद जब बवाल बढ़ता गया तो पीएम शहबाज शरीफ ने पीओके के लिए 24 बिलियन रुपए ग्रांट देने का ऐलान कर दिया। आनन फानन में ऐलान करके लोगों के प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन आज के वक्त में जो स्थिति है वो ये है कि वहाँ 1 रुपया लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और यही वजह है कि लोगों में फिर से गुस्सा बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर लोगों का गुस्सा फूटता जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में एक बार फिर पीओके में विद्रोह की आग फैल सकती है। एक तरफ जहां भारत के जम्मू कश्मीर में दुनिया विकास की तस्वीरें देख रही है और लोग लगातार एक के बाद एक नए मुकाम हासिल कर रहे हैं, वहीं पीओके की जनता पाई पाई के लिए पाकिस्तानी हुकूमत का मोहताज है और पाकिस्तानी सरकार उनका शोषण करने के अलावा कुछ भी नहीं कर रही। आपकी प्रायोरिटीज जो है ना वो बड़े अरसे से गलत आ रही है। आपने एजुकेशन को अहमियत ही नहीं दी, आपने स्टेट के तौर पे हेल्थ को अहमियत ही नहीं दी। आज 27 मिलियन बच्चे आपके स्कूलों से बाहर हैं। आपने दुश्मनियां पाली, दोस्तियां नहीं बढ़ाई। तो हमने कहा कि असली दुश्मन है जी ये इंडिया हमारा। हमने कभी कोशिश नहीं की कि हम उससे अच्छे ताल्लुकात करें। अगर वहां पे 12-13 करोड़ बच्चों को रोजाना लंच दिया जाता है, न्यूट्रिशियस फूड दी जाती है, तो हम क्यों नहीं करते? इन चीजों में हम क्यों नहीं इंडिया का मुकाबला करते? वहां आज अगर लिटरेसी रेट 80% है, सर सुन ले, 80% है तो हमारा 60 पे क्यों अड़ा हुआ है? वहां पे अगर अच्छे इदारे हैं
हमारे यहाँ क्यों नहीं है उस तरह के अच्छे इदारे? हम उस तरफ जाना ही नहीं चाहते। हमने दुश्मनियां पालने का जो फ्यूडिस्ट होते हैं ना, फ्यूड ब्लड फ्यूड जैसे गाँव में होता है, चौधरी साहब बड़े फख्र से कहते हैं जी ऐसी बड़े दुश्मनदार लोग, हमारी वो अप्रोच रही है, फ्यूडल अप्रोच रही है। हमने अपनी इकोनॉमी को भी निगलेक्ट किया। बहुत सारी चीजें थी जो हम कर सकते थे अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, वो हमने नहीं की। सो सर देखिए, एनी कंक्लूडिंग थॉट्स बिफोर वी क्लोज? सर बस कंक्लूडिंग थॉट्स यही है कि सर मैं हर चीज में ये कहेंगे, देखें अब हर चीज में जिस तरह आपने कहा ना हमने इंडिया को दुश्मन बनाया हुआ है, इंडिया ने भी हमें दुश्मन बनाया ही बनाया है, वो भी हमें नहीं छोड़ रहा किसी भी जगह से। हम छोड़ भी दें तो चलो कोई बात नहीं, हालांकि शुरू से देखें उनके पास रिसोर्सेज भी ज्यादा थे एंड दे वर द फर्स्ट मूवर। अगर वो यूनाइटेड नेशन में सीज फायर के लिए गए, उसके बाद अगर कश्मीर में करा देते रेफरेंडम तो क्या जाना था, ऑब्वियसली एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, करा देते बात खत्म हो जाती। लेकिन वो बात भी आज मैं अगर आपको गुजारिश सुन लीजिए, एयर मार्शल असगर खान जैसा रिस्पेक्टेड मिलिट्री ऑफिसर वो ये कहता है कि जितनी भी जंगें हुई पाकिस्तान ने आगाज किया, तो सर उसके पीछे क्या रह जाता है? और कश्मीर की जहां तक बात है सर, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है हमारे हुक्मरान तबके ने। और ये कश्मीर तो आपको अगर आप हिस्ट्री पढ़ें प्लेट में रख के मिल रहा था, आपने नहीं लिया। इफ यू मिस द बस यू शुड रियलाइज दैट यू हैव मिस्ड द बस। अब आवाम को बुनियादी सहूलतों से कश्मीर के नाम पर खुदारा उनको महरूम ना करें। आप एक्सेप्ट करें कि हमने गलतियां की, कश्मीर हमें मिल रहा था। इधर हुई ये वीडियो खत्म भाई, अंदाजा लगाओ। इधर तो कश्मीरी साफ साफ बोल रहे हैं रोडों पे निकल करके, भाई साहब 5-6 महीने हैं, हमें भारत के साथ चुपचाप मिला दो, नहीं तो ऐसा हम यहाँ पर करेंगे कि तुम भी याद रखो। जो यार देखा जाए तो एससीयू मीटिंग जब खत्म हुई है तो उन्होंने आवाज बुलंद करना शुरू कर दी। ये देखो ना भाई, जयशंकर जी जैसे भारत में गए, एससीयू मीटिंग भाई सब खत्म हुई, कश्मीर के अंदर फिर लोग रोड पर आ गए और उन्होंने बोल दिया कि अब हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुमने हमें बर्बाद कर दिया है, अब मुझे हमें भारत के साथ मिलना है। भाई साहब भारत के अलावा हम किसी से नहीं मिलना चाहते। और भाई साहब तुम्हारे पास 5 से 6 महीने की डेडलाइन है। हाँ। अगर ये तुम लोगों ने ना किया तो भाई साहब हम लोग तुम पे धावा बोल देंगे। ये यकीनी है वजह तो चीज कुछ भी नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं, हालात ये तो खराब है। वही ना भाई साहब, जब वो कश्मीरी भारतीय कश्मीर की तरफ देखते हैं वहाँ पे जन्नत नजर आती है, जन्नत। तो भाई साहब वो आज ये काम कर रहे हैं। अंदाजा लगाओ, भारत ने खुद बोल दिया था कि भाई साहब हम कुछ नहीं करेंगे, कश्मीरी लोग खुद बोलेगा कि हमें मिलाओ। और आज वो टाइम आ रहा है और भाई साहब लोग खुद सरेआम खड़े होके बोल रहे हैं। इन्हें इतना तक अफसोस नहीं होता कि हमने बांग्लादेश अलहदा कर दिया, बलूचिस्तान अलहदा कर दिया, अब कश्मीर अलहदा हो रहा है, इन्हें कुछ सोचने की हिम्मत ही नहीं है। भाई बलूचिस्तान में तो आपको पता है आजकल क्या हुए हैं, वो जहाँ पर भी वहाँ पे चाइनीज या कोई भी वहाँ पे पाकिस्तान का नागरिक भाई साहब नजर आ जाए उर्दू बोलने वाला, उसे तो गोली मार देते हैं, उसको तो वही तो छोड़ती ही नहीं है भाई साहब, उसको तो हालात देख ले खुद। और भाई इधर के कश्मीरी अब बोल रहे हैं कि भाई जयशंकर जी के जाति कि भाई साहब उन्होंने वो तुम्हारे पास डेडलाइन, और भाई इधर का लोग बोल रहे हैं कि ये तो इंडिया की साजिश हमें लग रही है। इंडिया इधर आया है तो इंडिया ने साजिश कर दी, उनको भड़काया। इंडिया ने क्या भड़काया भाई? इंडिया ने क्या भड़काया? जयशंकर जी ने क्या भड़काया? वो तो आए तो मैं मुंह भी नहीं लगाया, तुम्हारा उसने खाना भी नहीं खाया, उसने तो भाई साहब बात की जो भी भाई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकते, वो तो निकल गया। बिल्कुल। तो उसने क्या काम ऐसा कर दिया जो कश्मीरी लोग रोड पे आ गया? वो क्या वो कश्मीर में गया? उसने बात तक नहीं की यार, उन्होंने बत्ती दांतों से कुछ मुंह निकाला ही नहीं, कश्मीर का नाम ही नहीं लिया। लेकिन देखो इन्होंने निकाला, उल्टा कश्मीरी लोगों को आज सहारा मिल गया कि भाई साहब भारत देश पाकिस्तान में है तो उठ खड़े हो, भारत तक अपनी आवाज पहुंचाओ। और उन्होंने आवाज पहुंचाई। मोदी जी सुनता है आवाज, मोदी जी सुनता है आवाज। भाई साहब मोदी जी को सब पता है क्या चल रहा है। उन्होंने तभी तो बोला हम कुछ भी नहीं करेंगे, कश्मीर खुद हमारे पास आ जाए। उन्होंने कुछ किया है, कुछ हमला किया है, जब कुछ किया लोग खुद ही उठ खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास 6 महीने हैं भाई, हमें मिला दो, मई तक टाइम दे दी। वही ना, तो भाई आपके क्या थॉट इस बारे में? इधर वीडियो तुम करते तो